अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम EC2 इंस्टेंस जो है वो सेटअप करेंगे अपने पाइथन एप्लीकेशन के लिए, और पाइथन एप्लीकेशन में हम फ्लास्क और ओपनसीवी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। लॉन्च किया है एक न्यू इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस का जो है वो एक नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट इमेज। और यहाँ से जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे वो होगा बंटू। और बंटू में ये जो हमारे पास बंटू सर्वर जो भी हमें इस वक्त अवेलेबल है LTS पे, जो कि फ्री टियर के लिए एलिजिबल है, हम इसी को ही सिलेक्ट कर लेंगे। हम फ़िलहाल अपना सर्वर जो है वो फ्री टियर के ऊपर ही रखेंगे, और यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो 8 सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्च विज़र्ड 8, और डिस्क स्पेस को 8 GB ही रखेंगे। तो यह हम कभी भी अपनी डिस्क स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अपने इंस्टेंस का जो है वो सर्वर जो है वो किसी भी टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। तो लिहाजा फ़िलहाल हम सेटअप करने के लिए इसी सर्वर को रखते हैं और इसी के ऊपर ही सारी चीज़ें जो है वो सेटअप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त इनिशलाइज़ है, इनिशलाइजिंग स्टेज पे है, और ये हमारे पास IP है। इस IP से हम जो है वो पुट्टी और WinSCP जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुट्टी पे करते हैं। तो पुट्टी पे होस्ट नेम पे हमें ये EC2 यूज़र तो नहीं है, ये है बंटू। तो बंटू @ और फिर हम उसकी IP जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे एक इसका नाम जो है वो दे देंगे, और साथ ही यहाँ पे हम अपीयरेंस में आएंगे और फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। और SSH में आएंगे, ऑथ में आएंगे, क्रीडेंशियल्स में अपनी की को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको सेव करके ओपन कर लेंगे। तो पुट्टी से जो है वो हम अपने सर्वर पे लॉगिन हो गए हैं, और यहाँ पे WinSCP है, तो WinSCP पे भी हम अपना न्यू साइट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। होस्ट नेम में हमारे पास जो है वो IP एड्रेस है, और यूज़र नेम में बंटू है। और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, एडवांस में ऑथेंटिकेशन में ये प्राइवेट की, और ये प्राइवेट की के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने में हम इसको एक नेम दे देंगे ताकि हमें याद रहे, सिलेक्शन करते में हमें याद रहे, और लॉगिन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इंस्टेंस जो है वो, तो हमने दोनों तरफ से इसको एक्सेस कर लिया है इस इंस्टेंस को। तो यहाँ पे LS इस वक्त कोई भी लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम जाएंगे सबसे पहले होम के फ़ोल्डर में जहाँ पे है बंटू, वहाँ पे जाएंगे। उस वक्त कोई भी डायरेक्टरी में फ़ाइल नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहली कमांड अपडेट चलाएंगे, sudo apt-get अपडेट। तो हम सबसे पहले अपने सिस्टम को जो है वो अपडेट कर लेंगे। उसके बाद sudo apt-get install python 3 -venv। तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले सेटअप करेंगे। पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने जो है वो सेटअप किया, और ये सेटअप हो गया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है वो इमेज के नाम से बना रहे हैं, तो mkdir इमेज। और अब हम इस इमेज की डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अभी हमारे पास कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे python 3 -m venv एंड venv। तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देंगे। तो source venv/bin/activate। फिर हम इंस्टॉल करेंगे फ्लास्क, तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। जब हम होम और बंटू के फ़ोल्डर को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ इमेज मौजूद है, जिसमें ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, और ये उसकी फ़ाइल्स मौजूद हैं।
तो हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे app.py के नाम से, और यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं। हमने क्योंकि अभी फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल किया है, तो फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं और ऐप से बताते हैं कि न्यू फ्लास्क ऐप है हमारे पास और ये राउट है। राउट में हमने इमेज के नाम से फंक्शन बना के बस एक लाइन रिटर्न कर देंगे, इमेज इज़ रनिंग। मेन फंक्शन अगर है तो app.run। तो ये फ़ाइल हमने बना के जो है वो सेव कर दी। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ आने के बाद हम इसको क्लियर करते हैं। जब हम यहाँ पे इस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो ये फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट हो गई है, लेकिन अभी हम सर्वर को एक्सेस इस तरह से नहीं कर सकते। सर्वर अभी एक्सेस नहीं होगा। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो सेटअप करनी है। तो सबसे पहले हम gUnicorn जो है वो सेटअप करेंगे। तो पिप इंस्टॉल gUnicorn, तो ये हमारे पास सेटअप हो गया। ये gUnicorn से जो है हम अपनी सर्विस को बनाएंगे और उससे जो है वो कॉल करवाएंगे। तो gUnicorn-b और 0.0.0.0 यानी कि लोकल होस्ट की पोर्ट, फिर 5000 और ऐप से हम ऐप को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे। तो जब हम इस कमांड के बाद अपने आईपी को एक्सेस करेंगे और उस पर 5000 की पोर्ट जब डालेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। हो सकता है कि अभी आपके पास लिखा हुआ ना आ रहा हो। उसकी वजह यह है कि आपको अपने इंस्टेंस के अंदर सिक्योरिटी में आके इनबाउंड रूल्स के अंदर 5000 पोर्ट को जो है वो अलाउ करना होगा। अगर आपने अलाउ नहीं की हुई तो आप अपने लॉन्च विज़ार्ड पे क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ से एडिट इनबाउंड रूल्स के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए। जो एडिट इनबाउंड रूल्स हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐड रूल का बटन क्लिक करके यहाँ पे 5000 की पोर्ट इसी तरीके से ऐड करके सेव कर दीजिए। तो फिर जब आप एक्सेस करेंगे तो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि 5000 की जो पोर्ट है वो अलाउ होनी चाहिए। तो हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हम इस तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम जो है इसकी एक फ़ाइल को जो है वो ओपन करते हैं, यानी कि sudo nano etc systemd में जो है वो सिस्टम, और इसके अंदर जो है हम एक इमेज की जो है वो सर्विस जो है वो लिख लेंगे। तो इमेज की एक सर्विस लिखते हैं। तो इमेज की सर्विस में हम यूनिट बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कि gUnicorn का जो इंस्टेंस है फॉर इमेज कंपैरिजन क्या है, और फिर हम बता देंगे कि ये कब इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए और सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यूज़र जो है वो बंटू है, ग्रुप www डेटा है, वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास होम बंटू में इमेज है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट के लिए जो हमें जो कमांड चाहिए वो gUnicorn है, और gUnicorn की कमांड जो है वो इस तरीके से 5000 पोर्ट के ऊपर चलानी है, और जब भी रीस्टार्ट हो उसके बाद फ़ौरन से ये चल जाए। ये जो सर्विस है ये मल्टी यूज़र के लिए, यानी कि हमारे सर्वर पे जो भी आए वो इसको इजीली एक्सेस कर सके। तो फिर अब हम चीज़ें को रीस्टार्ट करेंगे। sudo systemctl से डीमन रीलोड करेंगे, फिर इसी तरह स्टार्ट कर देंगे अपनी इमेज की सर्विस को, फिर इमेज की सर्विस को इनेबल कर देंगे। तो ये यहाँ पे ये काम हमने कर लिया। तो जब हम अपना URL कर्ल करके देखेंगे तो वो हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा होगा। ये रहा हमारे पास इमेज इज़ रनिंग। तो अब हमें जो है वो सर्विस जो है वो हमारे लिए जो है उस IP पे चल रही है। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे nginx को। तो sudo apt get install nginx। तो अब हमने nginx जो है वो सेटअप कर लिया है। nginx सेटअप करने के बाद हम जो हैं वो nginx को जो है स्टार्ट कर देंगे और nginx को इनेबल कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ETC के फ़ोल्डर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे
इंजन एक्स का फ़ोल्डर है और इंजन एक्स के फ़ोल्डर में साइट्स अवेलेबल हैं और साइट्स अवेलेबल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो इस फ़ाइल को ज़रा हम एडिट करते हैं, sudo nano, और ये इसका पैथ है और इस पैथ में हम डिफ़ॉल्ट को जो है वो एडिट करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में एडिट करने के लिए ये जो सर्वर का कोड है इससे ऊपर हम अपना जो है वो एक फ़ंक्शन बनाएंगे अब स्ट्रीम इमेज कंपैरिजन के नाम से, और यहाँ पे हम बताएंगे कि सर्वर जो है लोकल होस्ट के ऊपर 5000 की पोर्ट है, इसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे हम इसको लोकेशन बता देंगे कि प्रॉक्सी पास कर दे तो इमेज कंपैरिजन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। फिर हम अपने इंजन एक्स को रीस्टार्ट कर देते हैं और रीस्टार्ट करके जो है वो हम यहाँ आके चेक करते हैं। तो अब हमारे पास इस आईपी के ऊपर कंटिन्यूसली सर्विसेज रन हो रही हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो पाइथन का जो फ़ोल्डर था या पाइथन की जो फाइल्स थी हमारे पास ज़िप हुई हुई, वो हमने सर्वर पे जो है वो पेस्ट कर दी। क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है वो अनजिप मौजूद नहीं है, तो ज़िप फाइल अनजिप नहीं हो सकती, तो हम sudo apt-get install अनजिप कर लेंगे। तो अनजिप भी जो है हमारे पास सेटअप हो गया। अनजिप करेंगे हम अपनी फ़ाइल्स को, तो ये फ़ाइल्स जो हैं वो हमारे पास अनजिप हो गई हैं। तो अब हमने इन्हीं फ़ाइल्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम ये चला के देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो OpenCV2 नहीं है, तो हम OpenCV2 को जो है वो सेटअप कर लेंगे। तो हमने OpenCV जो है वो सेटअप कर ली। OpenCV सेटअप होने के बाद अब हम जो है वो अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये पाइथन के अंदर जो है जाके हुई है, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं हुई है, तो अब हम इन्वायरमेंट में सेटअप करने के लिए पिप इंस्टॉल OpenCV पाइथन जो है वो लिख देंगे। तो पिप से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आ गई। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और एरर आते हैं, तो जैसे कि मेरे पास ही आ रहा है, तो फिर मैं OpenCV कॉन्ट्रैक्ट पाइथन जो है वो सेटअप कर रहा हूँ। तो सेटअप करने के बाद मेरे पास जो है वो ये एग्जीक्यूट हो गया है। इमेज कंपैरिजन का 2 इमेजेस मैंने अपलोड करी और उनको मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करके उसने जो है वो उन दोनों इमेजेस का जो है वो डिफरेंस बता दिया है कि कितना है। वो पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे उसको मैचिंग मिली है। तो ये कोड है जो कि हमने फ्लास्क के ऊपर लिखा और फ्लास्क के ऊपर लिखने के बाद जो है यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट किया और इसको जो है अभी हमने अपने सर्वर पे बना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।